क्या है कलयुग की भविष्यवाणी का राशि। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, आज हम कलयुग की भविष्यवाणी जानिए। कृष्ण की 4 और पुराणों की 17 खास बातें। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलि। कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलियुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा ये लिखा गया है। ये भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलियुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब ये कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये युद्ध धर्मयुद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलियुग द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। ये जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलियुग का वर्णन कृष्ण की नजर में देखते हैं। कलियुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलियुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलियुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा।
इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और माल देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मानने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कुंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्मतेज से ही नामात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा राजनेता आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौ और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलियुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा।
महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी।
कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलियुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलियुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलियुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पेंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलियुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृव्य कृत्वा पिता पुत्रवत् तथा निरुद्वेगो गृहद्वादी न निंदामुपाल्प्स्यते मलेच्छीभूत जगत सर्व भविष्यति न संशय हस्तो हस्तम परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलियुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा
वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।